बागों के शहर लाहौर में बसंत की बहारें तकरीबन 2 दिहाई के बाद लौट आईं। त्योहार का शानदार और बाकायदा आगाज रात 12 बजे हुआ। शहर रंगों, रोशनियों और खुशी से जगमगा उठा। छतों पर पतंगे उड़ती रहीं। कटी पतंगों के पीछे नौजवान सड़कों पर निकल आए। महंगाई के बावजूद पतंग और डोर की मांग उरूज पर रही और कई इलाकों में नायाब हो गई। अवामी जोशो खरोश ने साबित कर दिया कि लोग इस त्योहार के कितने मुंतजिर थे। कारोबारी हलकों के मुताबिक 3 रोजा बसंत फेस्टिवल से लाहौर को तकरीबन 20 अरब रुपए का मुआशी फायदा मुतवक्के है, जिसमें होटलिंग, ट्रांसपोर्ट, खुराक, सयाहत और शॉपिंग शामिल हैं। सवाल ये है, क्या इस बार बसंत माजी से मुख्तलिफ होगी? श्रीलंका ने पाकिस्तान से अपील की है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले पर नजर-ए-सानी की जाए। क्या पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक आईसीसी और बीसीसीआई के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है? इन तमाम इश्यूज के साथ साथ दीगर मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत और पेश नज़र है आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। शुरू हो गया काम? आहो शुरू हो गया। बड़े अरसे बाद होया पर हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। आहो ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? बट आप कह रहे हैं ए तो बात की रह गया। आपको पता है कि जो 2 चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, इसका पता बूमर्स को और मिलेनियल्स को तो है, लेकिन ना जेन अल्फा को पता है, ना जेन जी को पता है, ना जेन बीटा को पता है। 3 जनरेशंस को नहीं पता। नहीं पता। 2002 में ये बैन हुई बसंत। जी 2007 में फाइनली समझे खबर बना दी गई और बंद कर दिया गया, लेकिन 2013 एक ऐसा साल था अदालतों का फेरा लगता है। हाँ सहारा लेके और जी खत्म कर अभी भी कोशिश की गई अदालत जाने की, लेकिन जिन्होंने कोशिश की बाद में फिर वो गुड्डियां और डोर लेने के लिए पहुंचे हुए थे मोची गेट। एनीवेज सेठी साहब, रिवाइवल ऑफ बसंत आफ्टर सो लॉन्ग, और मुझे याद पड़ता है कि 2013 में जब आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तब आपने भी एक ऐसी एफर्ट की। और यूजुअली आप जब कोई किसी काम का बीड़ा उठाते हैं जैसे पीएसएल का, तो उसे तोड़ पहुंचा के दम लेते हैं, लेकिन बसंत वाज समथिंग जिसमें एंड पे आके आपने भी अपोलोजाइज किया आवाम से कि मैं ये पूरा नहीं कर सका, और वो आज भी ट्विटर के ऊपर वो पैगाम आपका मौजूद है। आप बड़े डिसअपॉइंट हुए थे, हालांकि इतनी मीटिंग्स आपने की। बिल्कुल सही। अब जो आज हो रहा है, इससे पहले रिकॉर्ड बिजनेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाहौरी निकले हैं और 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर गुड्डी फरोख्त हुई। हालांकि बहुत से एसओपीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बार कोड की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये वाली डोर आप नहीं ले सकते, आप मांझा नहीं ले सकते, आप केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यहाँ तक के सप्लाई चेन वो उसमें भी हमने रुकावट देखी। इसके बावजूद ये सेलिब्रेट की जा रही है। बड़ी गहमा गहमी है, टिकट्स महंगी हो गई हैं, बारबेक्यू का सामान महंगा हो गया, छतें बुक हो गई, ओवरलोड हो गया सब कुछ। आज जो हो रहा है ये एक्टिविटी, इसमें कितना क्रेडिट देंगे आप पंजाब हुकूमत को, इस हुकूमत को? कैसे हुआ ये मामला यहाँ तक? देखिए, इससे कबल के मैं आज की क्रेडिट दूं पंजाब गवर्नमेंट को जो देनी है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। 2013 में 3 महीने के लिए मुझे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉमिनेट किया गया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और PMLN की तरफ से कंसेंसस कैंडिडेट। तो उस वक़्त मेरी ये ख्वाहिश थी कि बसंत को रिवाइव किया जाए। अच्छा। मगर आपने अभी बता ही दिया जो माहौल था उस वक़्त। हाँ। हमारा जो मीडिया है सख्त खिलाफ था इसके, हमारे मौलाना हजरात सख्त खिलाफ थे इसके, कंजर्वेटिव लोग सख्त खिलाफ थे, कोई प्रोटेस्ट भी कोई चल रहा मीडिया था। ओनर्स भी सख्त खिलाफ थे। और जब मैंने ये बात शुरू की कि हमें करनी चाहिए, तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। मगर मैंने फ़ैसला किया था कि नहीं, ये करना है हमने, क्योंकि आवाम के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए, असी तो पुराने लाहौरी है, तो अगर लाहौर तो तुसी बसंत काट दोगे तो फिर सिर्फ नियारी रह जाएगी। राइटली। तो इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट। तो मैंने फिर अपनी काबीना से मशवरा किया। अच्छा। मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ ये करना, तो आप बताएं व्हाट इज़ योर व्यू। आयशा, आई टेल यू, एवरीबडी सेड नो। साफ जवाब। सब ने कहा नहीं सेठी साहब, हाथ ना पाना इधर। इसकी क्या वजह कि कोई कहे कि जी वो मौलाना हजरात आपके पीछे पड़ जाएंगे, कोई कहे वो एंटी इंडिया लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी, कोई कहे कि जी वो मीडिया तो वैसे ही, ये अमीर लोग जो छतों रूफ टॉप्स पे
पढ़ के वहाँ बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और वहाँ हर किस्म की लिक्विड चलती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो बिल्कुल ये वो ज़माना रहा ही नहीं बसंत वाला। तो इसलिए आप छोड़ दें इस चीज़ को, बड़ी तनकीद होगी। और आप तो यहाँ 2-3 महीने के लिए आए हैं, क्यों आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है पंजाब के लिए और हमारी आवाम के लिए। तो मैंने जनाब फिर फाइनली एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा किया जिसमें लॉ मिनिस्टर थे, पुलिस के आईजीपी थे, अच्छा, सीसीपीओ थे उस वक्त के, और ऑल स्टेक होम मिनिस्टर थे, फिर 1-2 और मिनिस्टर्स थे, फिर ये काइट एसोसिएशन वालों को भी दावत दी कि आप भी आए। अच्छा, वहाँ मैंने फैसला किया कि जी जो भी है मैंने करना है, अब तैयारी करें और मुझे बताएं क्या क्या चाहिए आपको। आयशा, मैं क्या तुम्हें बताऊँ, वो होम मिनिस्टर साहब जो थे, जो कि मैंने बड़े ख़ास चुने थे कि बड़ा कि मेरी वो मुझे सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं सपोर्ट करता, हाथ खड़े कर दिए। और आप ना करेंगे। अच्छा, फिर हमारी पुलिस वालों ने कहा कि सर वो डोर दा की करांगे, वो तो डोर आनी है, तो वो तो कंट्रोल नहीं हो सकती, अच्छा, तो वो तो गले कटे जाएंगे, तो वो थोड़ा गला कट जाएगा ਉਹਦੇ 'ਚ, अच्छा, एज अ मेटाफर। ओके, उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब की बारी आई। हाँ, मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर पूरी एक जजमेंट है जो कि कहती है नहीं हो सकती, और बस बड़ी सख्त कंडीशंस लगाई हुई हैं अच्छा, कि वो कंडीशंस अगर होंगी तो फिर हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। ओके, तो वो तो जी उसको तैयार करने में, पिटिशन और वहाँ आर्ग्यू करने में, वो तो 3-4 महीने तो वहीं लग जाएंगे। तो अभी तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, जी, तो आप ये किधर हाथ डाल रहे हैं? ना हाथ डालें। ये जुडिशरी भी सपोर्ट नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करेगी, अच्छा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप रहने दें। मैंने कहा नहीं, मैंने तो करना है, तो आप तैयारी करें एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, फिर मैंने मीडिया के जो सब करते धरते थे, बिग रिपोर्टर्स एंड बिग एडिटर्स एंड एंकर्स, उनको खाने पे बुलाया और उनको कहा कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2-3 ने कहा कि हाँ हमारा सपोर्ट है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं, ये मत करें आप। अच्छा, तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड, यार ये क्या है। और आखिरी स्टेज ये आई कि मुझे हमारे लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि जी मैं तो इतनी जल्दी आपको अदालत से परमिशन नहीं दिलवा सकता, तो इसलिए आप, तो वी हैड टू ड्रॉप द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस था कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और उसके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी तैयार नहीं है। और मैं सबको ये कह रहा था मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मगर वो जो उनको काम देना था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने वो जिम्मेदारी लेने से इनकार होते। सो दैट्स हाउ, अगर 6 माह होते मेरे पास तो मैंने फिर भी धक्का दे के कर देनी थी, ओके, और लोगों को ऑन बोर्ड ले लेना था, कन्विंस कर देना था, और अच्छे इकदाम करने थे ताकि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं मिनिमम हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, मगर वो हुआ नहीं। मगर वो बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस इस दफ़ा काम आया है। अब काम आया, अब काम आया। धक्का किसने लगाया? अच्छा, अब धक्का कैसे लगा वो देखिए, हाँ, जब मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि अब थोड़ी, तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से जिक्र किया इस बात का कि आपका क्या ख्याल है, होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि होनी तो चाहिए मगर ये मसले हैं। तो मैंने कहा जी अगर आप सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, क्योंकि मैं तो 3 माह के साथ था, वो लोगों ने कहा तो हूँ जा रहे हैं की फ़र्क पैदा है। तो आप और मरियम तो यहाँ परमानेंट हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, तो अब दे विल नॉट से नो टू यू। और उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि ये इकदाम जो करने हैं, प्रिकॉशंस जो लेने हैं, ऑर्गेनाइज जो करना है, ये हो सकता है? मैंने कहा जी हो सकता है। तो कहने लगे फिर अच्छा ओके, इसमें ज़रूर एक घुटन इतनी है इस वक्त, तो आवाम के लिए कुछ खुशहाली भी होनी चाहिए, कारोबार भी ठप पड़े हैं, वो भी कोई उठ जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है मगर इसके प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं, तो मैं एक कमेटी बना देता हूँ। अच्छा, तो उस कमेटी के अंदर आप जाएं, आप जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करें, कमेटी को कह के पूरा नक्शा बनाए और फिर उसके बाद फैसला करते हैं। अच्छा, मैंने कहा भैया सब आप अगर कमेटी में होंगे, हेड करेंगे तो फिर शायद बात आगे बढ़े। मेरे जाने में उस कमेटी से कुछ नहीं होगा, और भी आप लोग डाल देंगे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वहाँ कमेटी को हेड करें। तो मियाँ साहब ने कहा ओके। तो ये फिर एक कमेटी बनी
जिसके सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब थे। और ये रिवाइवल ऑफ बसंत थी या रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है। और वो भी मियां नवाज शरीफ साहब, एक कमेटी बनी है जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं, और वो भी रिवाइवल ऑफ ओल्ड लाहौर और क्लीनिंग अप लाहौर एंड कल्चरल रेनोवेशन, तो वो भी मियाँ साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी वो भी आप ही हेड करें। तो वो मियाँ साहब ने फिर क्या किया कि 2 कमेटीज़ बना दी। एक कमेटी थी कि पार्किंग प्लाजाज, इंक्रोचमेंट्स, ये सारा ख़त्म करने के लिए और उसकी जगह पे लिए नई चीज़ें, सहूलियात मुहैया करने के लिए। अच्छा। और दूसरा ये थी कि ये बसंत की कमेटी। दोनों कमेटीज़ में मियाँ साहब खुद बैठे और मुझे साथ बैठाया। तो वो पहली 2 मीटिंग्स जो हुई तो उसमें फिर सब स्टेक होल्डर्स ने, क्योंकि मियाँ साहब बैठे हुए थे और उनको समझ आ गई थी कि मियाँ ने तो काम कराना ही कराना, मियाँ देते मियाँ दे नारे वजनगे ते ओ बाय द वे वज रहे ने, मियाँ दे नारे वज रहे ने, और दैट इज़ हाउ देन दिस हैपेंड। उसके बाद 2-3 मीटिंग्स के बाद मियाँ साहब और मैं हमने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब की बार कुछ नहीं कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसे कहते हैं ना नकल डाउन करके कमाल का काम किया। गोडियां ते आ गए, गोडिया की आना सी उन्होंने कहा जी हुण करके दिखाने तो। अच्छा। क्योंकि मियाँ ने क्या चैलेंज लिया उन्होंने। ऊपर से फिर पीछे बैठी थी बड़ी सख्त मैडम। अच्छा। जब मैडम को वालिद साहब ने कहा कि ए मरियम काम करना है, मरियम ने कहा डन। मरियम जिस तरीके से वेब क्रैक करती है, तो एक्चुअली जो सारी ऑर्गेनाइजेशन हुई है वो तो चीफ मिनिस्टर ने की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी ब्लेसिंग दे के एक किस्म की ग्रीन लाइट दी के करें। हाँ, ठीक, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। वो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा जी आपकी डिपार्टमेंट ने ये मेरे साथ किया, आपकी डिपार्टमेंट ने ये किया, आपकी डिपार्टमेंट ने ये किया, अब आपने ये काम नहीं करना, अब आपने साथ देना है हमारा। अच्छा। तो वो जाहिर है कि वो तो पुराने लोग थे। तो इतनी पुरानी बात मैं कर रहा था 2013 की, तो वो तो सारे चले गए इधर उधर। अब नए डीसीज आ गए थे, नए सारे कुछ था। तो बट दे ऑल सपोर्टेड इट। उन्होंने कहा जी डन। शुरू में तो मैं देख रहा था उनकी शक्लें, जब हम बात कर रहे थे वो मेरा ख्याल सोच रहे थे कि की कर दे मेरे, फिर मसला बन जाएगा। मगर जब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि करना है और एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने बताया कि ये मसले आए थे और इस दफ़ा ये नहीं आने चाहिए। तो आई थिंक सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ पकड़ लिए, मिलाए और उन्होंने कहा डन करके और पीछे खड़ी थी मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा डन। और आपको पता जब वो डन करती हैं तो डन ही हो जाता है, डन हो जाता है। एनीवेज इसके अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ज़ाहिर है अभी बिगिनिंग है, तो वो जो चैलेंजेस वो आगे आएंगे या अभी तक हमने क्या देखा उस बारे में तो मैं ज़रा सवाल करूंगी। लेकिन सबके जहनों में इस वक्त ये है कि जब इससे पहले बसंत मनाई जाती थी तो जाहिर है आपने भी छतों पे, जिसके लिए उस जमाने में और लफ्ज इस्तेमाल होता था, कोठा कहने अब आप कहती है कोठा नहीं कहा जा सकता। हाँ नहीं, उर्दू में मुस्तामिल उस तरह से नहीं है, इस्तेमाल है उर्दू लिटरेचर में, लेकिन फिर भी छत कह देते हैं तो ज्यादा कोठा पे चढ़े हैं, कंधा टप्पी दसी। आपके ये जो लोग कोठा को ऑब्जेक्ट करते हैं, दे हैव अ बैड माइंड। आई कैन से कि चले आजकल के दौर में आपको पता है छोटी छोटी बातों पे तो एतराज हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जिस इशू को आप बनाएंगे वो चलेगा, आपका नाम होगा। सो सेठी साहब, गुड्डियाँ आपने कितनी उड़ाई और अभी आयशा बचपन में आप उस वक्त तो खैर बसंत तो साल के बाद आती थी ना जी, तो हम तो सारा साल गुड़ियाँ उड़ाते थे। हाँ, ये भी तो एक ये बसंत तो वाज द क्लाइमैक्स ना, सीजन चेंज जी, दिस इज अ कल्चरल फिनोमेना। मगर हम तो बसंत एज अ स्पोर्ट सारा साल करते पूरा साल। और आपको यकीन करें बताऊं कि उस वक्त ये इस किस्म की डोर या मांझे का इतना मसला नहीं था, बस थोड़ी बहुत होती थी जिससे थोड़ी चीरे लगते थे और वो आप उसको पट्टी शट्टी पा के लगे रहे। जेनजी सोच रही होगी चीरा किसे कहते हैं? चीरा की कहते हैं। जेनजी तो की करिए इन्होंने मेरे 20 साल पहले कल दी है, जाके देख के आओ की हो रहा है उस टाइम पे कहाँ इतनी नहीं, जेनजी तो ये इधर से हिटती नहीं है ना, ये लेके बैठी हुई है। इनको तो ऑर्डिनरी डेली प्लेजर्स ऑफ लाइफ एंड फ्लाइंग काइट्स फैंटास्टिक। और आप मैंने कहा ना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा साल गुड़ियाँ, इवन चाइना में भी फेस्टिवल्स होते हैं। फेस्टिवल अलग बात है, मगर एवरी डे द काइट्स वर अप देयर। हमें मुझे याद स्कूल से वापस आना और सीधा चढ़ जाना कोठे थे और चला गुड़ी 3-4 घंटे गुड़ियाँ उड़ाना, 2-3 बो काटे करने, 2-3 अपनी बो कट जाती और फिर आके वो संभाल के सब कुछ रखना। वो गिट करते थे आपको पता है, ऐसे ऐसे। हाँ, वो तो खैर अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग है कि अगर डोर जो थी वो ज़्यादा क्या
वो क्या लफ्ज़ है पंजाबी का? क्या लफ्ज है? आप बताएं वो क्या, अगर वो ज़्यादा गुंजल, अच्छा काट जाती है हाँ, ज़्यादा, काट जाती थी। वो तो चीरे लगते थे हाँ, ना। तो चीरे जब लगते थे तो अगर कुछ ज़्यादा ही वो ज़्यादा उसको, अच्छा उस ज़माने में शीशा लगाते थे, हाँ जी, हल्का 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 शीशा और पीस के उसके पीस ऊपर के। मला जाता था, हाँ, लगाया हाँ, जाता था। हाँ। हाँ। अच्छा ज़ाहिर है वो महंगी होती थी डोर, जी। जो सस्ती होती थी हम तो वही लेते थे बच्चे। तो वो फिर वो चरखियाँ उनके ऊपर वो ये आपने सारे बैन करवाया ना आपकी बार? सब कुछ बैन कर दिया। क्यों? बिकॉज वो जो डोर है वो तो इतनी खतरनाक हो गई है आपके, वो तो गले काटने वाली डोर है। अच्छा, तो चरखियां भी आपने इसलिए बैन तो करवाई? सारी, अच्छा तो सारी जो टेक्निक थी आयशा, वो चरखी के ज़रिए आप ढील भी देते थे, खींचते भी थे, डाइव भी मारते थे, साइड से भी आते थे, ऊपर से आके पेचा लेते थे, नीचे से पेचा लेते थे, ढील देते थे जब पेचे चल रहे होते थे। और फिर इतनी मुख्तलिफ किस्म की पतंगें थी, कोई एक किस्म की, कोई दूसरी किस्म कोई की, बाबा, कोई कोई छोटी, तावा, कोई कोई बड़ी, मच्छर, कोई हाँ, परी। हम पता नहीं क्या क्या नाम थे। और परियां तो बड़ी मुश्किल होती थी उगाने दिल बड़ा करता था, मगर महंगी भी होती थी। तो खैर एनीवे, तो इट वाज ग्रेट फन। इतनी महंगी नहीं होती जितनी आजकल अभी महंगी मिल रही है। सेठ साहब, मुझे तो ना गुड्डी मिली ना पिन्ना मिला, मैंने तो कहा शायद आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिली हो तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, और मेरा ख्याल लोग समझते हैं कि आई एम टू ओल्ड टू बी फ्लाइंग काइट्स, बट आई एम नॉट। अच्छा। और अब मैं आपको बताऊं, कल पीसीबी वाले भी कर रहे हैं। पीसीबी के को तो आपकी एक्सपर्टीज से उसी तरह फ़ायदा हुआ जिस तरह काइट वालों को हुआ जिन्होंने ये प्रोजेक्ट करना था, लेकिन वो भी आज के हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। बट ये बताएं कि अब की बार जितने एहतियाती तदाबीर या SOPs जारी किए गए हैं, इन 3 दिनों में आपके ख्याल में उन पे अमल हो पाएगा या इंश्योर किया गया है? कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई इनकी? देखिए, मेहनत तो बड़ी हुई है उन रेगुलेशंस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल 12 बजे के बाद जी आप गुड़ियाँ उड़ा सकते थे। लोगों ने बिल्कुल इंतज़ार की। मैं शहर में गया था, एक अब मैं कोठा कहूँ क्या कहूँ, छत, एक छत पे मैं भी चिड़िया जैसा पर्च्ड था। अच्छा, और खाने शाने भी बड़े ज़बरदस्त मिल रहे थे। तो मैंने कहा भाई उड़ाओ ना गुड़िया। उन्होंने कहा सर नहीं, 12 बजे तो पहले नहीं उड़ा सकते। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा वाह भाई, ये सिविक सेंस। लॉरी तो आपको पता ही है, जब उनको थोड़ी सी ढील दें तो बस दौड़ी लेते हैं, वो तो खींच लेते थे। हाँ। तो खैर एनीवे, पीपल वर वेरी कॉन्शियस कि भाई वी हैव टू फॉलो द रूल्स। और मैंने इसी किस्म के डोर भी देखी, गोले भी देखे। और सो आई थिंक उस वक्त तो मेरा ख्याल था कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। कोई शहर में इतना रश था कि इट वाज इम्पॉसिबल। बहरहाल मैंने ऐसी खुशहाली और रौनक नहीं देखी, पता नहीं कितने साल हो गए मैंने नहीं देखी। और सारी फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए थे बाहर। और इट वाज अ ग्रेट, मतलब है कि दिल मेरा खुश हो गया कि यार ये है लाहौर को शोकेस करना, अपने पंजाब को शोकेस करना है, दुनिया को दिखाना है। ऐसी खुले डुले लोग हैं, कोई यहाँ घुटन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें मौका दिया जाए तो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो आई वॉज सो हैप्पी। अच्छा, अब मैंने सोचा कि मैं भी कोई गुड्डी शुड्डी उड़ावा। अच्छा, मगर ठंड बड़ी सी यार वो छत पे होते तो कोई अरेंजमेंट नहीं था हीटर का? नहीं, हीटर्स थे बट आयशा, बट इट वाज वेरी कोल्ड। बट आई थिंक काइट फ्लाइंग इज वर्थ। या दैट्स ट्रू, बट मैं थोड़ा सा जैसे कहता ना, मैं कह रहा था मैं ज़रा चेकआउट करूं पहले। अच्छा। कि डोर को हाथ लगाया तो यार काफी अरसे के बाद, लाइक आउट ऑफ ट्रेनिंग तो नहीं हो गए? नहीं, आउट ऑफ ट्रेनिंग की तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूँ गुड़ियाँ उड़ाने की 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप तो अभी की बात कर रहे हैं, 2007 तक की मैं बिफोर बात यू वर कर रही बोर्न मैं गुड़ियाँ उड़ाना पे। हाँ, तो आपने आखिरी गुड्डी कब उड़ाई? लाइक 2002 के अराउंड? नहीं, हाँ, उस वक्त जब मुशर्रफ साहब ने अलाउ किया था ना, तो उस वक्त भी थोड़ी बहुत गुड़ियाँ उड़ाई थी। मतलब है कोई वही छत पे चढ़ के पार्टी शार्टी हो रही थी, तो असी भी 2-3 हाथ मार ले। मगर या बट रियल गुड़ियाँ उड़ाना तो बचपन की बात है। उसके बाद तो खैर बंदा इधर उधर हो गया, और फिर आई डोंट रिकॉल दैट। सो इसलिए आई थिंक इसको प्रमोट करना चाहिए। अब नेक्स्ट टारगेट ये है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जो मेरी एडवाइस उनको ये होगी कि सारे पंजाब में करें। अब आपने पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है। सारे पंजाब से लोग आ रहे थे, रात को तो गाड़ियाँ बाहर से आ रही थी, ट्रैफिक जैम हो रहे थे कि मैं गड्डियाँ कितों आई फॉरेनर्स आ रहे हैं जी, बाहरों आ रहे हैं, सारा पंजाब के लोग आ रहे हैं। तो फिर होटलों का पता किया, उन्होंने कहा जी सारे होटल बुकड हैं। कोई इस्लामाबाद तो लोग आए हैं। डिप्लोमेट्स हर जगह पे जहाँ मैं जाऊँ, डिप्लोमेट्स ही डिप्लोमेट्स सारे आए हुए थे। और
इतने खुश कि ये शक्ल हमने पाकिस्तान की नहीं देखी, ये आप दिखाएं दुनिया को कि ये है पाकिस्तान, अच्छी जगह है, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, लोग खुले डुले हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर आए हुए हैं और ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, दैन यू नो कोई वहाँ ठीक है एक आदमी बुरका वुरका पहना हुआ है मगर अल्लाह खैर सल्ला सो यू नो इट वाज अ ग्रेट ओकेजन। तो ये जो मीटिंग में फैसले वगैरह हुए बसंत मनाने के, तो उसके बाद क्या सोचा गया कि फेज़ 2 में हम क्या करेंगे, बाकी शहरों तक जाएगा दायरा, अगले साल से ये एनुअल बेसिस पे हुआ करेगी, इस तरह के फैसले हो चुके हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अब होंगे ना। इसका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये, इसकी फिर जायज़ा लिया जाएगा, रिपोर्ट्स बनेंगी, क्या खामियां रह गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आई थिंक बिकॉज इसमें भी मैं आपको बताऊं, जब वो डिस्कशंस हो रही थी मीटिंग्स में, तो पहले ये भी था कि जी ये जो हमारे बड़े बड़े पार्क्स हैं जैसे जल्लो पार्क है या इधर, वहाँ भी इजाज़त दी जाए तो वहाँ आके आप जुड़िए होना है। फिर बाद में ये वापस ले लिया कि नहीं। क्या वजह? अब मेरा ख्याल है वो यही थी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ और भी लोग जाते हैं जो कि वहाँ गुड़िया नहीं उड़ाने चाहते, वैसे सयाहत के लिए जाते हैं, तो वॉक के लिए जाते हैं, शायद वो माइंड करते हैं कि यार हमारी जगह भी ले ली इन्होंने। हाँ, तो इसलिए फिर ये फैसला हुआ और उसको कंट्रोल करना भी वहाँ मुश्किल हो जाता, पुलिस का वहाँ फिरना अच्छा नहीं लगता पार्क्स के अंदर। अच्छा, तो मेरा ख्याल है दैट वाज व्हाई दे डिसाइडेड कि नहीं हम वो नहीं करेंगे। मगर आप देखिए तो सही किस किस्म की फैसिलिटीज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी हैं। फ्री बसेस, फ्री ऑरेंज, वो क्या ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन है और मेट्रो बस है, मेट्रो वो बस है। फ्री फॉर बाइकर्स। अगर बाइक पे आप इस्तेमाल ना करें 3 दिनों में, आप उसको इस्तेमाल करें फ्री। आप वो सारी बसेस फ्री थी, सारा लाहौर शहर वाज लिटरली ओपन। और फिर ये लाहौर की जो नहर है इतनी खूबसूरत तरीके से उसको जश्न बहारा के लिए सजाया गया है जी। तो यार अब मज़ा तो आ गया ना। अब अगले 2 दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आई थिंक आई होप कोई ज़्यादा कैजुअल्टीज़ ना हो, आई होप ये एक्सीडेंट से के बगैर ये हो जाए ताकि इसको एक्सटेंड किया जाए, इसके सबक सीख के और बेहतर किया जाए। बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना दे आर प्रॉब्लमेटिक, मगर ये है कि सिविल सोसाइटी, सिविक सोसाइटी, अब हम लोग अगर थोड़ी बहुत सिविक माइंडेड हो जाए ना तो फिर आई थिंक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और वो है ना लाहौरी भी ना हर चीज़ जी बद की कर देने, थोड़ी जी टिल दियो तो खिंची जाते हैं। तो मेरा ख्याल है लाहौर वालों को भी थोड़ी सी एहसास होना चाहिए इस बात का। मगर बात आपने सही की, तो 2-3 जनरेशन है जिनको पता ही नहीं है जी, उनको पता ही नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक छत पे था तो वहाँ मैंने देखा कोई 10-11 साल के बच्चे भी, वो बेचारे ऐसे करके देख रहे थे, उनको पता ही नहीं था ये वो कह रहा है। जहान हैरत उनके और लिए। वो वालिद वगैरह उनको बेचारे को हाथ पकड़ा हुआ कि ए देखो तो वो देख रहे हैं कि क्यों। और यहाँ बुढ़े बच्चे बुढ़ियाँ सारे लग गए सर शोर पान, वो शो ये वो, पीपल वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो आई थिंक और बाय द वे इंडिया में भी ऑल अक्रॉस इंडिया ये होती है जी। वहाँ इस किस्म की इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होती, बट वहाँ सिविक सेंस थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ लोग इस किस्म की डोरे शोरे नहीं बनाते। यहाँ तो अब शुक्र है अल्लाह करे कि ज़्यादा अभी कल परसों पता चलेगा कि क्या हुआ। अभी तक तो यही उम्मीद है कि वो जो जिस डोर से ख़तरा है वो डोर ना नज़र आए, मगर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। हाँ, नहीं वो बार कोड डुप्लिकेट करके प्रिंट करके लगाए जा रहे हैं और जाहिर है जो पुलिस फोर्स है अब उसके पास इतनी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, दो कि वो लेज़र से उसको कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मरीम नवाज़ ने ये किया कि पंजाब में पंजाबी को प्रमोट करने के लिए भी वो इकदाम कर रही हैं, फिर उन्होंने जो SOPs इसके लिए तरतीब दिए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चे काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते और बाकी वो सारी फैसिलिटीज़ फराहम कर दी जो इसको सेफ़ बना सकती हैं बसंत को। तो उसके बाद आप समझते हैं कि किसी दिन रेगुलर भी अलाउ हो जाएगा कि आप उसी तरह आज़ादाना गुड्डियाँ उड़ा सकते हैं और एक दिन इस त्यौहार का हो जाए, बजाय 3 दिन के हम 3 दिन ईद मनाते हैं, अब पहली बार बसंत 3 दिन हो रही है, तो हो सकेगा रेगुलर कभी? इट्स टू अर्ली टू से। मैं समझता हूँ वी शुड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट। अच्छा, इसका सबक सीखें, आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करें। हाँ, जो खामियां पूरी करें। हाँ, ये तवक्को करना कि जनाब उन फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, ये नहीं होना। इसकी वजह ये है ना, देखिए पहले तो आराम से गुड्डी और डोर मिल जाया करती थी, अब तो बाकायदा पॉइंट्स हैं जो इसके लिए बनाए गए, सेल पॉइंट्स, तो उसकी वजह से आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जी। और बहुत महंगाई भी तो बढ़ी है ना। ब्लैक में मिल रही हैं। मैं देख रहा था कि ऐसे वो लोग गुड़ियाँ ख़रीदने लगे हुए थे जैसे कि पता नहीं कोई भूखे लोग जब
ट्रकों से वो जी, दमदम जी। लेते हैं ना, जी, जी, जी। इस तरीके से धक्के लग रहे थे वहाँ, लोग ले रहे थे। जोशो खरोश था। हाँ, और सुना कि 3-4 अरब रुपए की गुड़ियाँ बिकी जी हैं। जी, अच्छी खासी बिजनेस हुआ है इससे रिलेटेड जितने और लोग थे अभी जुड़े अगली 2 हुए। दिन अभी और अभी 2 होगा। दिन बाकी हैं। हाँ, यही भी सुना है कि हाँ। ट्रकों के ऊपर डोर गुड़ियाँ केपी से आ रही थी जी। और कुछ पकड़ी भी गई। बाकी शहरों से बाकायदा माल सप्लाई हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ एक्टिविटी, और ये सिर्फ लाहौर में है अभी, ओवरऑल पंजाब में नहीं। आप जब सिफारिश कर रहे थे तो ओवरऑल पंजाब की करे थे या सिर्फ लाहौर की? नहीं, हमने तो इन प्रिंसिपल पसंद की थी, ओके। मगर फिर उसके बाद यही फैसला हुआ कि जी सारा पंजाब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 2013 में भी आप सिर्फ लाहौर के लिए कर रहे थे? नहीं, मैं तो सारे पंजाब का ही पंजाब सोच के रहा लिए था। कर रहे थे, बहुत बड़ा चैलेंज था वो हाँ, तब। तो मगर अगर वो लाहौर ही मान जाते तो मैंने कहना था डन। मैं क्या शहर च कर दे, उन्होंने कहा नहीं सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आप गुड्डियां उड़ाते थे ज्यादा या लूटते थे ज्यादा? देखिए, उड़ाते तो ज़्यादा थे, मगर जब देखते थे गुड्डी कोई जा रही है, उठ टूट के जा रही है, तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਪੇੜੂ, ਉਹ ਚਪੇੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ बांस के चमेड़ू और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ। हाँ। अच्छा, ਹੁਣ जाहिर है आप दौड़ रहे हैं, बच्चे हैं आप 10 साल के 12 साल के यार, तो गाड़ियाँ, अच्छा शुक्र करें कि इतनी गाड़ियाँ नहीं थी उस ज़माने में। टांगे चला टांगे करते चलते थे, ठीक है, बाइसिकल्स थी, कभी कभी कोई स्कूटर, वो वेस्पा के स्कूटर होते थे। वेस्पा के होते थे। अच्छा, जी। तो वो ठीक है, और इतना भी रश नहीं था। हाँ। तो यू नो व्हेन यू यूज्ड टू रन अक्रॉस, अब बच्चे तो नहीं देखते ना कि लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करे सड़क। मैं तो गुड्डी के पीछे, अच्छा बाय द वे, एक गुड्डी के पीछे 10-15 बच्चे भाग लगे रहे होते थे, भाग रहे हाँ, होते थे, ठीक है। हाँ। और हम लोग तो वो थोड़े से जिन्हें कहते हैं ना, थोड़े इस किस्म के थे ना बच्चे, अच्छा, अच्छा। फ्लीट वुड, हम उस जमाने में जॉगर शॉगर नहीं कहते थे, अच्छा। हम कहते थे फ्लीट वुड। अच्छा, बर्गर बच्चे नहीं थे आप, दूसरे बच्चे थे। पता नहीं उस जमाने को ना ही नहीं सी। अच्छा, फ्लीट वुड क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? फ्लीट अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसके साथ है कि आप भागने वाले, हाँ। फ्लीट। अच्छा अच्छा, तो वो ये वाइट टेनिस शूज़ जिसको आप कहते हैं ना, उनको फ्लीट बूट्स कहते थे। ओके। अच्छा, तो वो फ्लीट बूट्स पहनने वाले थे, और जो हमारे साथ दूसरे बच्चे, गलियों वाले बच्चे भाग रहे होते थे, वो तो पैरों नंगे सन, आहो नंगे पैर और नंगे या, पैर, हाँ, कैंची चप्पल। हाँ, वो तो छोड़ो जी, जिसे दौड़ो उस वक्त ਜਦੋਂ चप्पला ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ की ਜੁੱਤੀਆਂ- लोग अपनी चप्पला भूल जाते सन गुड्डी के पीछे। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड इसकी मेमोरीज हैं, आपको पता Fantastic है। memories. निसाब में शामिल होती थी ऐसी स्टोरीज और काइट Fantastic, फ्लाइंग। हाँ fantastic. हाँ, अच्छा होता है कि सेठी साहब की हमें कोई फुटेज मिल जाती जिसमें सेठी साहब गुड्डी उड़ा रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो ये नस्ल है जिसने गुड्डियाँ उड़ाई हैं, उनको ये एडवांटेज हासिल है कि वो ट्यूटोरियल्स बना के इसके यूट्यूब के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि उसके बाद जो जेन जी, जेन अल्फा या बीटा हैं, वो उन ट्यूटोरियल्स को देख के बसंत के बारे में कुछ सीखें, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार बन चुका है जो जनरेशंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ज़ाहिर है इसका क्रेडिट हुकूमत को देना तो बनता है। बहरहाल जो इकदामात हुकूमत ने आवाम के लिए तजवीज़ किए हैं, उस पर अमल करना आवाम की जिम्मेदारी, और अभी तक देखा गया है कि उसकी पाबंदी की गई है। आइंदा 2-3 दिनों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। अब जब बात हो रही है कि बसंत वापस आई, मियाँ साहब ने आपको कमेटी में अपने साथ बिठाया और ये फ़ैसला हुआ, आपको किसी और ने भी अभी साथ बिठाया और उसके बाद एक बड़ा फ़ैसला हुआ, आप मुशावरती अमल में शरीक रहे, और मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ऐलान सामने आने में कुछ ताख़ीर हुई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ उनकी मुशावरत चली, ऐलान देर से हुआ, लेकिन उसे मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि भारत सख्त पाबंदी आयद कर देगा, आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से एक लेटर पीसीबी को लिखा गया और कहा गया कि आप रिव्यू कर लें प्लीज़ अपने फ़ैसले को इंडिया के साथ ना खेलने के, इससे बड़ा माशी नुकसान होगा। ये फ़ैसला कैसे हुआ और ये कैसा फ़ैसला है फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट? जी हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसकी बैकग्राउंड भी है फैसले की। और बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए जी। और जब से बीजेपी हुकूमत आई है हिंदुस्तान में 2013-14 में के बाद, उन्होंने क्रिकेट के अंदर बहुत सियासत इन्वॉल्व कर दी। और क्रिकेट के जो सरबराह रहे हैं बीसीसीआई के, जी, जी। जो क्रिकेट के जो सरबराह रहे हैं बीसीसीआई के, तो उनमें से वो सारे बीजेपी के लोग थे जी। तो जाहिर है वो फिर अपनी पार्टी पोजीशन उसको वो चलाते रहे, और वो बेसिकली एंटी पाकिस्तान बहुत हद तक। तो वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि जी पाकिस्तान को हम दावत देंगे कि वो इंडिया आके खेला करे जो वर्ल्ड कप मैचेस हैं,
बायलैटरली हम नहीं खेलेंगे जी। एक दूसरे के साथ, मगर इंटरनेशनल मैचेस जो इंडिया में होते हैं उसमें पाकिस्तान अपनी टीम भेजा करे। मगर अगर कोई अगर इंटरनेशनल इवेंट होता है पाकिस्तान में तो हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ था कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है और इसलिए हमें डर लगता है। और ये एक्चुअली जब से वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2009 में वो एक इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ आनी बंद हो गई। जी। मगर PSL के बाद हमने दरवाजे खोल दिए और शो दिखाया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ हैं हम। सेफ हैं। तो फिर उसके बाद जवाब नहीं रहा इंडिया का, बाकी टीम्स आ रही थी, सारी आ रही थी, ठीक इंडिया इकलौता रह गया। तो इन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं मानी और हमें ये कहते रह गए कि आप हमारे साथ खेलें। अच्छा, फिर ये हुआ कि उसी ज़माने में 2014 में एक बिग 3 का इशू बना जी। कि ICC के अंदर बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये 3 सारे के सारे पैसे ले जाते हैं और जो थोड़े से रह जाते हैं वो बाकी जो 7-8 मुल्क हैं उनके अंदर बांट देते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का शेयर 3-4% होता है। अच्छा, और बाकी बेचारे छोटे लोग बांग्लादेश वगैरह और अफगानिस्तान को तो बिल्कुल ही कम मिलता था। तो बिग 3 उसके अंदर रेजिस्टेंस पाकिस्तान की तरफ से आई। हम वाहिद मुल्क थे, हमने कहा कि ये बिग 3 जो है आप और इसको पक्का कर रहे हैं और ज़्यादा आप खा जाएंगे तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बेहतर होनी चाहिए। मगर हम अकेले रह गए उसमें बाकी सारे जो ममालिक थे उन्होंने BCCI की हिमायत की। अच्छा, और उस वक्त ICC का जो चेयरमैन थे वो भी BCCI के एक्स चेयरमैन थे, तो इंडिया कंट्रोल कर रहा था ICC को भी ऐसे जैसे अब करा। तो उस वक्त जब ये बिग 3 की बात आई तो हमने कहा हम नहीं करते साइन। तो 10 फुल मेंबर्स में से 9 ने कहा कि हम साइन करते हैं और पाकिस्तान और खड़ा मैंने कहा कि हम नहीं करते। जब हमने ये कहा तो उस वक्त मैं चेयरमैन था तो मैंने कहा हम नहीं करते। तो फिर ये इंडिया वाले हमारे पास आए, इन्होंने कहा जी कि हमने 9 तो 10 ले ही लिए हैं तो अब हमें तो ज़रूरत नहीं है आपकी, पास हो जाएगा ये रिफॉर्म और बिग 3 तो बन जाएगा, तो आप क्यों अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, आपको और नुकसान हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर ये तो आप गलत काम कर रहे हैं असूलन, तो हम नहीं इसका हिस्सा बन सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा अब आपका यही इशू है ना कि आपको जो आपका फाइनेंशियल जो हक है आपको नहीं मिलता। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम आपका कोई कॉम्पनसेट कर देते हैं। कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें कि हमारे साथ क्रिकेट खेल लें, जो क्रिकेट की जो रेवेन्यू होगी वो हमें मिलेगी। जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच होता है तो अगर तो पाकिस्तान में हो तो जितने पैसे आते हैं खर्चे निकाल के वो पाकिस्तान को मिलते हैं, और जितने अगर इंडिया के अंदर हो तो खर्चे निकाल के जितने पैसे आते हैं वो इंडिया को मिलते हैं। तो यही बायलैटरल होता है कि एक दफ़ा इंडिया में एक दफ़ा पाकिस्तान में, ताकि जितने जितने रेवेन्यू आप अपने अपने इलाकों से इकट्ठा करते हैं वो आपका हो बारी बारी। तो हमारे साथ 2 दफ़ा हाथ हो चुका था कि इंडिया हम चले गए इंडिया खेलने के लिए, इंडिया वापस नहीं आया खेलने में। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ और उसके बाद भी हुआ। तो मैंने कहा कि यार वो आपने आना था, आप नहीं आए, हम चले गए खेलने, आपने वादा किया था आप आएंगे, आप आए नहीं। वो हमारे रहता है आपकी तरफ उधार, तो ये है कि वो उधार अब पूरा कर दें। तो उन्होंने कहा जी कर देते हैं। अच्छा। तो हमने बैठ के वहाँ एक मुआहदा तय किया, MOU बनाया कि इतने मैचेस आप आके दुबई में खेलेंगे, 3rd कंट्री में, आप पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, डजंट मैटर। और ये तय हुआ कि ये अगले साल इस टाइम पे नवंबर में, अक्टूबर-नवंबर में आप दुबई में और शारजा में आके आप 2 टेस्ट मैचेस, 3 वनडेज, 3 ODI, ये सारा कुछ हमने तय किया। ये हाइब्रिड सिस्टम आ गया। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा कि ये दैट इज़ द इब्तदा वहाँ हुई हाइब्रिड की। अच्छा। और वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है हम आके 3rd कंट्री में खेल लेते हैं। अब क्या हुआ, ये बायलैटरल सीरीज थी, साल गुजरा, बीजेपी की गवर्नमेंट धंधना रही थी, कांग्रेस फारग हो चुकी थी, और श्रीनिवासन साहब भी थे जो उस वक्त के ICC चेयरमैन थे, वो भी फारग होने जा रहे थे। तो हमें उस वक्त शहरियार खान साहब चेयरमैन थे, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था PCB का। तो हमें कोई खदशा हुआ कि ये गड़बड़ ना हो जाए आखिरी वक्त में, क्योंकि काफ़ी मीडिया के अंदर खबरें आ रही थी कि जी वो सोच रहे हैं कि करें, खेलें कि ना खेलें, ना। और कुछ इंसिडेंट्स भी हो चुके थे अक्रॉस द बॉर्डर। तो हमने जब उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि हमें आपको दावत देते हैं, आप मुंबई आ जाए। अच्छा। और हमारे बोर्ड से आके
को मिलें आप, क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सोचना चाहिए खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ठीक। तो आप आ जाएं यहाँ आके हमारे बोर्ड से बात कर लें। तो शहरियार साहब, मैं और सुभान जो कि हमारे COO थे, हम तीनों चले गए मुंबई। वहाँ गए तो वहाँ हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करके होटल में ले गए। 11 बजे सुबह मीटिंग थी BCCI के साथ, और 11 के 12 बज गए, 12 के 1 बज गया। हम बैठे हुए हैं कि हमें बुलाएंगे, और हमें फ़ोन आ रहे हैं जी, इंतज़ार करें इंतज़ार करें इंतज़ार करें। फिर फ़ोन आया, या मैसेज आया, फ़ोन भी नहीं आया, मैसेज आया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है राइट विंग से, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से, कि हम ना खेलें आपके साथ, तो इस वक्त हम आपसे मिल भी नहीं सकते। और टेलीविज़न के ऊपर हमें दिखाया जा रहा था कि कोई 200-300 लोग बसों में आए जिन्होंने BJP के झंडे लिए हुए थे। अच्छा। उन्होंने धावा बोल दिया BCC के हेडक्वार्टर्स के ऊपर। हमें ऐसे लगता था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये जान के किया गया है ताकि हमें कह सके हम नहीं कर सकते। तो इनसे माहिर हैं ये फॉल्स फ्लैग। तो हमने कहा यार है तो फॉल्स फ्लैग लग रहा है, मतलब जिस तरीके ना बसाइयाँ ने, जिस तरह दरवाजे खुल गए ने, वो सारे अंदर आ गए और बड़े आराम के साथ जा रहे हैं, और ये तो ड्रामा है। फिल्में ही चलाते हैं ऐसे आपने बॉक्स ऑफिस पे, मुंबई में तो फिल्में चलती है। तो खैर जनाब, फिर और पुलिस वाले आ गए हमारे पास, और SP साहब ने आके कहा कि सर वो तो मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो हमें तो हुक्म है कि अब आपको एस्कॉर्ट कर दें बैक टू द एयरपोर्ट। अच्छा। तो ज़ाहिर है, यू कैन इमेजिन हमने क्या सोचा, ये तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो गई हमारी, कि ये तो इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, धोखा बहुत है यहाँ तक, झूठ भी बोलते हैं, गुस्सा भी हमें बड़ा था। खैर हम वापस आ गए। जब वापस आए तो यहाँ के मीडिया ने हमें पूछा, भाई तुसी करके की आए हो, की चक मार के आए हो। ज़ाहिर है बड़ी तनकीद हुई कि आप इनको नहीं समझते, जानते नहीं हैं, आप इन पे एतमाद क्यों करते हैं, ये तो है ही ऐसे, और आपकी गलती है, आपको ये करना ही नहीं चाहिए था उनके साथ। अच्छा। ज़ाहिर है लोग गुस्से में थे। बहरहाल जी वो सर्वाइव कर दिया। उसके बाद फिर अगला साल आया तो वर्ल्ड कप था 2016 में, और इंडिया में ICC कि जी आप इंडिया में आके खेलें, फिर और अगर नहीं खेलेंगे तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो हमने कहा भी अब क्या करें, क्रिकेट तो खेलनी है हमने, चले शायद एक गुडविल जेस्चर कर देते हैं, शायद इसके साथ फिर कुछ रास्ते खुल जाएं। तो हमने कहा ओके, मगर उस वक्त चौधरी निसार थे इंटीरियर मिनिस्टर जी। तो मैं चौधरी साहब के पास गया, पंजाब हाउस से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें बताया कि ये मसला है। तो उन्होंने कहा क्या होगा अगर आप ना जाएं, ये है, सारी डिस्कशन हुई। मैंने उन्हें मुतमईन किया कि आप हमें इजाज़त दे दें, जाने दें, क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। अच्छा। अगर एक साइड थोड़ी बहुत कर रही है तो उनको हम डील कर लेंगे, मगर हमें पहल नहीं करनी चाहिए या रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं देना चाहिए। तो वो मान गए, कहने लगे अच्छा फिर ठीक है अगर आप कहते हो तो। उस वक्त एक हमारा मैच था धर्मशाला में, और तो फिर हमने कहा कि हम चले जाते हैं, मगर ये साइड इसको हटा के कलकत्ते में ले जाए मैच। अच्छा। बिकॉज ये हिंदू बेल्ट है, धर्मशाला ये हिंदू बेल्ट है, और हमें ख्याल था यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा। तो फिर वो मान गए और उन्होंने हमारा जो मैच था वो शिफ्ट कर दिया टू कलकत्ता। अच्छा, अब तो खैर वी वेंट एंड प्लेड। इन्होंने जिस तरीके से जहाँ जहाँ हमारे मैचेस थे वो भी बड़े जिसे कहते हैं रिगिंग करके, टेम्परिंग की। हाँ, और जहाँ स्पिनिंग विकेट थी, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स बड़े तकड़े थे जी। हमें हमारे फास्ट बॉलर्स तकड़े थे, तो जहाँ जहाँ स्पिन तकड़ी थी वहाँ उन्होंने हमारे मैचेस रख दिए ताकि अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया ये हमारे भावी हो जाए हमारे पे, बिकॉज वी वर यूज्ड टू फास्ट बॉलिंग, और हमारी स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग थी, हमेशा रही है, एक्सेप्ट ऑन 1 or 2 occasions when we had Abdul Qadir and spinners like that and Iqbal Qasim. But बात ये है कि हो तो गया, बदमज़गी भी रही उसमें कुछ। उसके बाद वक्त आ गया कब था? कब का, तो मैं चेयरमैन था उस वक्त PCB का, तो हम इनके पास गए, हमने कहा आप आए, इन्होंने फिर इनकार कर दिया। उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल इनके हाथ में थी, BCCI के हाथ में थी। अच्छा। यही और तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं आएंगे। आई वॉज वेरी अपसेट। तो मैंने फिर काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, मैंने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे फिर। तो फिर उन्होंने ICC को इन्वॉल्व किया एट्सेट्रा, और ये फैसला हुआ कि ठीक है फिर हाइब्रिड मॉडल को पक्का किया जाए,
और अब हम आपके साथ जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे, न्यूट्रल वेन्यू हो जाए। तो ये हाइब्रिड मॉडल फिर पक्का हो गया। पहले टेक्निकली कागज़ पे था, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ये इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक। तो ये दिस इज़ हाउ द हाइब्रिड मॉडल केम इनटू बी। तो अब क्राइसिस यही बनी हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो नहीं आए, मगर हाइब्रिड मॉडल चला। मगर अब आ गया वर्ल्ड कप जी। और वर्ल्ड कप के अंदर वो कह रहे हैं आप इंडिया आके खेलें। हमने कहा हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम तो हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो अब स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। मगर हुआ ये कि यहाँ तक तो बात चल रही थी हमने श्रीलंका में खेलना था जी। मगर हुआ ये कि बांग्लादेश जो कि हमेशा इनके साथ खड़ा होता था, अब वहाँ हुकूमत तब्दील हो गई है, माहौल बदल गया। बहुत एंटी इंडिया फीलिंग भी है वहाँ, और इंडिया के अंदर एंटी बांग्लादेश फीलिंग भी हो गई है। इंडिया के अंदर काफ़ी टेंशन यहाँ है। तक कि पार्लियामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ बातें की गई। तो सियासत का वहाँ हिस्सा शाहरुख खान साहब की टीम जी, जो कोलकाता नाइट राइडर्स, मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने निकालना पड़ा, बल्कि उन्हें नहीं, उन्होंने पहले हायर किया उसको, कर लिया, because he's a great- बोली लगा दी गई जी, ग्रेट प्लेयर। तो उसके बाद फ्रॉम द BCCI इंस्ट्रक्शंस गए कि नहीं इसको नहीं रखना, आप निकाल दें इसको। अब ये सियासत थी ना, जी। तो उन्होंने निकाल दिया उसको, वापस भेज दिया। बांग्लादेश वाज वेरी अपसेट कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा अगर एक की सिक्योरिटी का मसला है तो फिर इसका मतलब सारी टीम का मसला होगा, तो फिर हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, ठीक। हमें आप श्रीलंका में अकोमोडेट करें जैसे पाकिस्तान को किया, हम भी वहाँ करते हैं। इन्होंने सोचे समझे बगैर कहा नो, ये कि खेलना खेलो, नहीं खेलना ना खेलो। घूस है ना, अब इजारादारी। अब वो BCCI और ICC एक ही हो चुकी है। तो ये जो इन्होंने हाई हैंडेड किस्म की ज़्यादती की है बांग्लादेश के साथ, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया और पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अब बहुत हो गया, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो क्रिकेट के अंदर इतनी सियासत आ गई है, इसको रोकना है हमने। और कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी होता था कोई बात नहीं, और हम बांग्लादेश के साथ खड़े होकर असूलों पे इसको इस्टेब्लिश करेंगे कि अब आप ऐसे नहीं चला सकते ICC को। तो ये है इसकी बैकग्राउंड। अच्छा। और अब हमने ये कहा है कि जी हम 15 तारीख का जो मैच है विद इंडिया श्रीलंका में, वो हम नहीं खेलेंगे। अब इसके साथ बहुत से मसले बन गए हैं जी। ICC, ये BCCI बड़ी नाराज़ है, बिकॉज इसमें बहुत पैसे बनते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में। और तो वो अब इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि अब क्या किया जाए, क्या ना क्या किया होगा। सेठी साहब, आर्टिकल 2.4 का हवाला दिया जाता है कि ICC का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब आपने ये माजी का किस्सा सुनाया, तब ऐसा नहीं था, आइन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जिसे अब पाकिस्तान पे अप्लाई करने की बात की जा रही है। नहीं, देखिए एक तरफ तो कहते हैं कि जी सियासत नहीं होनी चाहिए, जी। ये मसला पता क्या है, ये BCCI प्राइवेट सेक्टर का बोर्ड है, ये इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरीके के साथ UK, USA, साउथ अफ्रीका, ये सारे मुल्क जो है ना, जो पुराने मुल्क हैं, इनके अंदर ये प्राइवेट क्लब्स थे जो कि बने क्रिकेट के। अच्छा। जो नए मुल्क हैं हमारे जैसे, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, यहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये जो PCB है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ज़रिए बने और इसके अंदर गवर्नमेंट की काफ़ी मदाखलत होती है। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म होता है, और वही बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो ये एक पहली एडजस्टमेंट तो ICC की कॉन्स्टिट्यूशन में ये करनी पड़ी, क्योंकि ये तो अब एक हकीकत है कि प्राइवेट क्लब्स तो है नहीं, गवर्नमेंट क्लब्स हैं ये। अच्छा। सो वो तो अकोमोडेट हो गए, मगर फिर भी वो क्लॉज है कि सियासी इंटरफेरेंस नहीं होगी। मगर सियासी इंटरफेरेंस होती रही है। मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के बांग्लादेश के मिनिस्टर्स को अकोमोडेट किया गया इन द क्रिकेट बोर्ड ऑफ बांग्लादेश हसीना के ज़माने में, और ICC ने और BCCI ने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज उनके हक में था सारा कुछ। इसी तरीके से श्रीलंका में भी ऐसे ही होता रहा। और हमारे यहाँ मिनिस्टर्स तो नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते रहे बोर्ड के अंदर चेयरमैन को एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हुई। अच्छा। और सो एक किस्म की सियासत हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द ICC। अच्छा। तो और सो आई थिंक अब वो तो मान ली बात इन्होंने कि सियासत तो होती है, और यहाँ तक कि एक कानूनी तौर पे भी एक प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, एक हकीकत अब पहचानी गई है। वो ये कि जब ये इंडिया ने हमारे साथ
बैकआउट कर गए थे हमारे MOU के, जो हमने 2014 में लिखा था। जी। तो जब हम वापस आए मुंबई से, तो हमने ये फैसला किया, नदी ऐसी तैसी, विल टेक देम टू कोर्ट। तो हम इन्हें अदालत ले गए। वो ICC की एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है बड़ी वाली, 3 गोरे बैठे होंगे ने उत्थे, तो उथे हम ले गए इनको वहाँ, और वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई। मैं खुद था वहाँ एज अ विटनेस, क्योंकि आई हैड साइंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो वहाँ फैसला ये आया कि गवर्नमेंट अगर कह दे कि नहीं खेलना, ठीक। तो बोर्ड को मानना पड़ता है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। अच्छा। अब वो आ गया है फैसला, यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट आपको वर्बली भी कह देना, अख मार देवे ना, तो वो भी काफ़ी है। आपको कुछ लिखत पढ़त करने की ज़रूरत ही नहीं। आप आके सिर्फ ये कह दें हमें तो गवर्नमेंट ने कहा था इसलिए हम नहीं खेले, अच्छा। ख़त्म। अच्छा। तो वो अब इस्टेब्लिश हो गया है। अब हर बोर्ड जो है वो ये कह सकता है हम नहीं खेलते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हमें गवर्नमेंट ने कहा, ख़त्म हो गया। ठीक, तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा। तो अब सिचुएशन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने कहा मत खेलो। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही तो ट्विटर पे ऐलान किया गया और तो सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया। PCB की जानिब से रिटर्न तो अभी ICC को नहीं बताया गया। नहीं, मतलब है कि बताया गया या नहीं बताया गया, मगर ये तो पता चल गया ना कि गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं खेलना। हाँ। मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया, बयान दे दिया, और प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट शीट भी सुना आ गया। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो मेरा ख्याल है ईमेल्स भी एक्सचेंज होगी मुझे नहीं पता, होगी। सो दैट्स नॉट एन इशू, ये इशू नहीं है। अब पता चल गया गवर्नमेंट नहीं। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, मेरा ख्याल है ICC और BCCI एक ही है, और इधर PCB, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस मसले को कैसे हल किया जाए। अच्छा। और पता नहीं ये हल होता है कि नहीं होता, मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। ठीक। मगर बातें चल रही हैं कि क्या किया जाए। ठीक। 15 तारीख दे दी गई, फौरन क्या कहा जा सकता था, क्यों देर लगाई? ये क्यों कहा कि 15 तारीख का मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद का क्या होगा? ये सारे सवाल खुले छोड़ दिए। चलें, हाँ, ये सारे सवालों के अलावा भी बहुत ये से अब सवाल हैं। अगले 1-2 दिन के अंदर हाँ। आपके साथ इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी कि अभी जब मामला कहाँ जा रहा है और क्या होगा। अच्छा। इससे बड़े सारे सवाल है। आई नो टाइम इज रनिंग नहीं, आउट। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ब्रेक से वापस आके वो सवाल आपके सामने रखूँ। तो आज करो ही हम फिर। कंप्लीट कर ले जरा करो, इस मामले करो, को, और बिल्कुल जो ठीक। हमारे जहनों में है इस वक्त ओके। सवाल बाकी और बेचैनी है, उनके जवाब मिल सके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। क्रिकेट की बात हो रही है और क्रिकेट में सियासत की। आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि ICC और BCCI के दरमियान कुछ चल रहा है। पाकिस्तान को मनाने के लिए चल रहा है या पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाने के लिए चल रहा है? और क्या PCB का प्लान A, B, C रेडी है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं हाँ। कि हमने सब एंगल्स देख लिए और हम निपट लेंगे इनको। वो आपस में सोचों में पड़े हुए क्या करें। बहुत से पैसे इन्वॉल्व हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो गले पड़े हुए हैं ICC के। ब्रॉडकास्टर सारे बैठे हैं। एब्सोल्युटली जी। वो तो इनके ऊपर केस करेंगे ना। वो तो कहेंगे साढ़े पैसे दो जी, या वापस लो, हम नहीं देते आपको पैसे। तो मसले तो हैं और काफ़ी टेढ़े मसले हैं। गुस्सा भी अब उनको है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही और हमें आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान। हमें तो पहले तो हम अकेले थे, अब बांग्लादेश हमारे साथ है जी। 50 करोड़ आवाम की बात हो रही है, छोटी बात तो नहीं है। Eyeballs is money. Yes. Eyeballs is viewers. जी। Eyeballs is sponsors. Eyeballs is ads. So इसलिए it's becoming a problem. मगर इसके दो पहलू और भी हैं। ICC को सोचना चाहिए और BCCI को सोचना चाहिए कि 2036 में ओलंपिक्स होनी है। इंडिया ने बिड किया है फॉर द ओलंपिक्स अच्छा, कि इंडिया के अंदर होनी चाहिए। होस्ट करें। हाँ। एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि ओलंपिक्स के अंदर ये फैसला होने जा रहा है कि क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए ओलंपिक्स में कि ना किया जाए। क्रिकेट इज नॉट इससे इंक्लूड। पहले नहीं। हाँ। अगर क्रिकेट इंक्लूड हो जाती है और ICC बड़ी कीन है और इंडिया भी बड़ा कीन है कि इसको कर लिया जाए, तो अगर इंडिया ने इस किस्म की सियासत करनी है कि पाकिस्तान नहीं आके खेलेगा तो, और अगर पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हो जाती है फॉर ओलंपिक्स, तो फिर कैसे ओलंपिक्स होंगी, क्रिकेट कैसे खेली जाएगी? इंडिया को, BCCI को और ICC को सोचना पड़ेगा कि अगर अब आपने इसको ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है, अभी तो 10-12 मुल्क है ना जहाँ ये खेली जाती है, जी। बाकी तो छोटे छोटे इधर उधर के। जी। इसको अगर ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है, अभी भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्पोर्ट्स। चैंपियंस ट्रॉफी में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। अब आप सोच लें। तो अब बात यह है कि
ये सोचना चाहिए इनको कि ये अब सियासत को ख़त्म किया जाए। और अच्छा किया पाकिस्तान ने ये स्टैंड ले लिया। अच्छा, रिव्यू तो नहीं करेगा जैसे श्रीलंकन बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान से कि आप प्लीज़ ज़रा अब वहाँ नज़रसानी से करें। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने BCCI ने कि सारे बोर्ड मेंबर्स को कहा है कि फ़ोन करें अच्छा और रोना धोना करें कि अगर आप नहीं खेलेंगे हम मारे जाएंगे, ओ। क्योंकि हमारे पैसे भी मारे जाएंगे, साडा को ख्याल वो यही कह रहा है श्रीलंकन बोर्ड। हाँ अच्छा। और साथ यार जो मेरी खबर है वो ये भी है के कि अपनी हुकूमतों को भी कहा है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत से कहें, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि यार प्लीज़ ऐतकी खेड लोगे देखा जाए, आगे ऐसी कुछ कर लेंगे। तो फिर पाकिस्तान मनवाएगा ना कुछ। अच्छा, तो अब मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल लगे हुए हैं कुछ मनवाने के लिए। अब क्या वो मनवा लेते हैं, वो मानते हैं नहीं मानते, या ऐसे ही चलेगा, 15 तारीख आएगी और पाकिस्तान नहीं खेलेगा। फिर सवाल ये होगा कि अगर पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी शो करता है इन द अर्लियर मैचेस जी जी और वो ऊपर चला जाता है, तो फिर शायद एक मौका आएगा जहाँ शायद इंडिया के साथ फिर खेलना पड़ जाए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त तो बिल्कुल टॉप पे होगा सारा कुछ। तो उस वक्त तो आप अरबों की बात कर रहे हैं, वहाँ खरबों की बात हो रही होगी। तो इसलिए घबराहट तो हर जगह पे है और ये मामले को अब तय करना है। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि अब जिसे कहते हैं ना द बॉल, गेंद जो है वो ICC एक्चुअली BCCI के पास है। अगर वो चाहें तो गोल हो सकता है, अगर वो चाहें तो ना हो। अब सारी जिम्मेदारी आगे जो बिखरने जा रहा है, सारी क्रिकेट के ऊपर जो तबाही आने वाली है, अगर ये पीछे नहीं हटते, अब बांग्लादेश को अकोमोडेट नहीं करते या हमारी बातें सुनते नहीं हैं, तो फिर ये सारी की सारी जिम्मेदारी BCCI की होगी, ICC की। और मेरा ये ख्याल है इंडिया की जो पब्लिक है वहाँ भी अब तब्दील होना शुरू हो गया है परसेप्शन। शशि थरूर का भी स्टेटमेंट सामने आया था कि इन फर्स्ट आपको रोकना ही नहीं चाहिए था, मुस्तफिजुर रहमान साहब को निकालना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। नासिर हुसैन साहब का इंग्लैंड से आप बयान बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी और ये सारा BCCI ने किया है। हाँ। और ICC के जो बाकी सारे हैं, ये गोरे उनके साथ खड़े हैं। ये गोरे जो हैं इसके पीछे पैसे के पीछे, माल के पीछे, और ये BCCI उनको। तो अब वक्त आ गया, मेरा ख्याल है एक एक करके खड़े होंगे लोग, और आज नहीं कल ये मामला ख़त्म होगा। फैसले की और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया। मैं होता तो मैं भी यही स्टैंड लेता। ठीक है, सेठी साहब का मौक़िफ़ आप तक पहुंचा। कल है पहला मैच पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के साथ। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे भी बहुत कुछ मैटर करता है और बहुत से अगर और मगर अभी बाकी हैं। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक, कोई सवाल जहन में, इस नंबर पर अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। चलो जी, थैंक यू।